नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रॉक द आइडिया पर। बहुत सारे छात्रों की क्वेरी आ रही है कि एक स्पॉट राउंड का कट ऑफ क्या जाने वाला है और इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है। यही जानने के लिए हम बीएड के सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे कुछ छात्रों से जानने के लिए पहुंचे हैं। आज उन्हीं से जानेंगे कि स्पॉट राउंड के एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या संभावित कट ऑफ होने वाली है। मैं यही जानने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और सबसे पहला मैं प्रश्न करूँगा अपने मित्र शिव टहल जी से कि स्पॉट राउंड एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा और क्या संभावित कट ऑफ जाने वाली है। हाँ, तो शिव टहल जी आप बताएंगे। जो सबसे पहले तो हम बताना चाह रहे हैं कि आपको सेकेंड जो मेरिट लिस्ट अभी निकली है इसका जो एक डेट है ना, वो ख़त्म होने के बाद स्पॉट राउंड चालू होगा। 2 या 3 दिन का डेट देता है स्पॉट राउंड में चालू करने में। इसके मतलब अगर आप काउंसलिंग करवाए हैं तब मतलब आ सकते हैं स्पॉट राउंड में एडमिशन के लिए। आप मतलब जैसे कि मेरा 84 नंबर था, तब मुजफ्फरपुर में काउंसलिंग करवाने के लिए। बीच में रोकना चाहूँगा कि आपका कौन सा कैटेगरी था? मेरा तो BC2 था। BC2 और EWS का लगभग जनरल का लगभग सेम कट ऑफ रहता है, 1-2 नंबर का अंतर रहता है बस। तो हम यहाँ पर आए थे एडमिशन कराने के लिए मुजफ्फरपुर में। यहाँ काउंसलिंग करवाए, इसके बाद समस्तीपुर में भी काउंसलिंग करवाया। आप मतलब छात्रों से अनुरोध है कि एक से ज़्यादा कॉलेज में जा के काउंसलिंग करवाए। इसके उनका नाम लिस्ट में नाम आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर आप एक कॉलेज में कराते हैं, नंबर आपका उतना मतलब अच्छा नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब की बार जो रहने की संभावना है लगभग 85 नंबर अप्रोक्स आपका है। 85 नंबर से ऊपर आपका मतलब मार्क्स है तो आप मतलब स्पॉट राउंड काउंसलिंग करवा सकते हैं। मतलब 85 नंबर प्लस है तो सरकारी कॉलेज में आप अपना एडमिशन पक्का समझें। हाँ। स्पॉट राउंड में। हाँ, इसके मतलब और अगर आपका OBC कैटेगरी हो। एक से अधिक कॉलेज में कराने से यही फ़ायदा होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर मतलब 87 नंबर वाला स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे, अगर आपका 86 है तो आपको समस्तीपुर मिल जाएगा। पटना में भी आप करा सकते। 2 दिन का टाइम देता है। आप क्या कीजिए कि उसमें मतलब टाइम निकाल के कॉलेज बाई कॉलेज जितना यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है उस सब कॉलेज में जाके आप एडमिशन करा सकते हैं। धन्यवाद आपका। मैं अगला प्रश्न अपने मित्र अजीत भैया जी से पूछेंगे कि इस बार संभावित क्या कट ऑफ होने वाली है और क्या कहते हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा सरकारी कॉलेज में। पहले हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का कि कैसे हमें स्पॉट में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। जैसे जब सेकेंड राउंड की एडमिशन जब कंप्लीट हो जाने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर में मतलब सारे कॉलेज की वैकेंट सीट का लिस्ट जारी होता है और उस लिस्ट के बेस पे आप हर एक कॉलेज में आप इंडिविजुअली जाकर आप वहाँ पे अपना एडमिशन के लिए काउंसलिंग और अप्लाई कर सकते हैं और आपके नंबर के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। तो आपको पर्सनली हर एक कॉलेज में जाके अप्लाई करना होगा विदिन जो टाइम ड्यूरेशन वेबसाइट पे दिया हुआ रहता है स्पॉट एडमिशन के लिए, आपको उसमें जाके ये काम करना होगा। और रहा बात कट ऑफ का, तो इस बार का कट ऑफ अप्रॉक्स SC कैटेगरी का 83 प्लस रहेगा, तो उनका स्पॉट राउंड में एडमिशन कंफर्म। जैसा कि आप भी स्पॉट राउंड में ही एडमिशन लिया और आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो पिछले बार आपका कितना नंबर था? आपका कितना नंबर पे हो गया था? मेरा 81 था, जो मैंने स्पॉट राउंड में आकर मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ था। और इस बार थोड़ा 1-2 नंबर एक्स्ट्रा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार थोड़ा नंबर और रैंकिंग में थोड़ा गैप और ड्यूरेशन ज़्यादा है। इसी वजह से 83 प्लस जिनका भी नंबर है कैटेगरी में SC में, तो उनका मेल कैंडिडेट का उनका एडमिशन कंफर्म रहेगा। और वही रही बात फीमेल SC कैंडिडेट का, उनका 75 अप्रॉक्स में अगर मार्क्स है तो उनका भी स्पॉट राउंड में कॉलेज मिलने का चांसेस रहेंगे। जी धन्यवाद आपका। अगर आप हैं SC मेल, अगर 81 प्लस है तो समझिए आपका स्पॉट राउंड में आपका भी एडमिशन पक्का है। और 75 प्लस है फीमेल में और कैटेगरी आपका SC है तो आपका भी एडमिशन पक्का है। तो अब मैं अगला सवाल अपने मित्र आफ्ताब जी से करूंगा और प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में जानना चाहूँगा कि स्पॉट राउंड में क्या क्या प्रोसेस होगी एडमिशन का और क्या कट ऑफ संभावित जाने वाली है।
बताएंगे आफ्ताब जी आप? सबसे पहले मैं मतलब कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं स्पॉट राउंड में आपके दर्शक, उनका मैं ध्यान खींचना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें जो स्पॉट राउंड में जो है रिजर्वेशन सिस्टम काम करता है। SC ST OBC और EWS जनरल का अलग अलग कट ऑफ आता है, मेल फीमेल का भी अलग अलग कट ऑफ आता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेज हैं उसमें जो है उस तरह के कोई सिस्टम नहीं है, वो बिल्कुल ओपन होता है सभी के लिए। अगर आपका मार्क्स कम है तभी आपको चांस मिलेगा और मार्क्स ज़्यादा है तभी चांस मिलेगा, और मेल और फीमेल भी मैटर नहीं करता है क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट राउंड एडमिशन की प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है, सेकेंड राउंड एडमिशन चल रहा है और वो लगभग जो है 27 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद 2-3 दिन एनालाइज करने में लगता है। अगर जो सीट जो है जैसे कि आपको पता है कि 37,500 टोटल जो है सीट है बिहार बीएड में, तो अगर उसमें से 10,000 से ज़्यादा का सीट बचेगा तो चांस है कि थर्ड राउंड भी आ सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं देखा जा सकता, और इस बार तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ज़्यादातर सीट खाली रहे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में लगातार वैकेंसीज आ रही है और इन फ्यूचर भी आने वाला है। तो बीएड की जो है डिमांड बढ़ गई, इसके कारण होगा ये कि सीट जो है कम बचेगा, 8,000-7,000 सीट बचेगा। तो उस पर स्पॉट राउंड की प्रोसेस जो है शुरू होगी। तो स्पॉट राउंड जो शुरू होगा लगभग हमको लगता है कि 30 अगस्त या 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा, और ये प्रोसेस 2-3 दिन चलता है। तो सबसे पहले आपको होगा कि आपको जितने भी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, खास करके प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जिस कॉलेज में भी जितना सीट खाली रहेगा वो अपडेट करते हैं, ठीक है। एक जो LNMU एक लिस्ट निकालेगी कि मान लीजिए जैसे कि RPS कॉलेज एक पटना का है, मान लीजिए कि एक बीबी आसिया बेगम पटना में कॉलेज है, तो RPS में मान लीजिए 30 सीट खाली है, इसमें 20 सीट खाली है, उसमें 10 सीट खाली है। तो इस तरह से वो अपडेट करते हैं, और वो अपडेशन देख करके आपको क्या करना होता है कि अप्लाई करना होता है। आपको छूट या जैसे कि काउंसलिंग में आदमी जो है 9 कॉलेज चूज किया है, लेकिन स्पॉट राउंड में छूट है आपको कि आप 50 कॉलेज में भी जा करके आप जो है स्पॉट राउंड के लिए जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब 2 दिन अगर टाइम मिलता है तो अगर जितना भी बिहार का कॉलेज है, अगर आपके पास टाइम है आप जा सकते हैं, तो सभी कॉलेज में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सीट आप देख लेंगे कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, जिसमें ज़्यादा सीट बचा हुआ है आप टारगेट करें, बाइक रखें, ऑटो भाड़ा करें, जो भी करना है आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में जो है अप्लाई करें स्पॉट राउंड के लिए। फिर उसके बाद जो है आपको जो है एडमिशन उसमें लेने का आपको अब जो डॉक्यूमेंट्स जो है पहले जो लग रहा था वही डॉक्यूमेंट्स इसमें भी लगता है। समझ में आया जी? और संभावित कट ऑफ क्या जाने वाले हैं प्राइवेट कॉलेज की? प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ जो है मैटर नहीं करता, उसमें आप जो है काउंसलिंग कराए हैं, ठीक है, और आपको अगर वहाँ पे चूँकि वो डिस्प्ले नहीं करते हैं कि कितना पर कितना किसका एडमिशन हुआ है, वो सीधा दिखाते हैं कि इतना सीट खाली है। ये कट ऑफ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है दिखाता है गवर्नमेंट कॉलेज कि 82 पर इतना इस कैटेगरी का हो रहा है या 84 पर इस कैटेगरी का हो रहा है। प्राइवेट में उस तरह का कोई जो है सिस्टम। बहुत सारे बच्चे टेंशन में, जिसका 45 नंबर है, 44 नंबर है, 50 नंबर है, वो सब सोच रहे हैं कि हमारे एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में भी होंगे या नहीं। उन सब का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि स्पॉट राउंड में जो है थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि 5,000 से 10,000 सीट खाली रहता है और 50,000 स्टूडेंट जो है जाते हैं एडमिशन लेने। तो आपको अगर वहाँ पहुँच है, अगर आपके पास पैसा, हो सकता है कि 1.5 लाख फीस है, लेकिन उसके जगह पर आपको 2 लाख भी फीस मांगा जा सकता है, 2.5 लाख भी मांगा जा सकता है, लेकिन एट अ टाइम उतना नहीं मांगा जाता है। एडमिशन के टाइम में आपको 70,000 या 80,000 या 1 लाख रुपये मांगा जाएगा, और अगर आप जो है राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है हम एडमिशन लेंगे, तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है। जी धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को मेरे मित्रों द्वारा पता चला कि स्पॉट राउंड एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, संभावित कट ऑफ क्या जाने वाली है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे जी हाँ, एक और आपके दर्शकों को बताना, जैसे कि इन लोगों ने कट ऑफ बताया, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जो है मार्क्स जो है मैटर करता है, और अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपका अगर 87 मार्क्स से ज़्यादा है मेल में, तो आपको जो है स्पॉट राउंड में जो है किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मौका मिल जाएगा। वही अगर आप जो है फीमेल है उसमें, तो 2 नंबर आप घटा लीजिए। वही अगर OBC और EWS है, दोनों का लगभग सेम रहता है, मेल के लिए 85 प्लस रहेगा और फीमेल के लिए 2 नंबर कम मान लीजिए। वही SC में जो है अगर मेल है तो 82 प्लस, और फीमेल है तो आपको 75 प्लस तक मिल सकता है, और ST का भी लगभग 80 के आसपास रहता है। और आप क्या करें कि अगर देखिए जैसे कि जितने भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज है सब जगह स्पॉट के लिए अप्लाई करें, जो भी 6-7 कॉलेज है सब जगह जाके अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपको जो है मौका मिलने का जो है संभावना बढ़ जाएगा। जी धन्यवाद आपका, और आप सभी का भी शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़रूरतमंद तक, जो वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद सभी का।